बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आपका बायोलॉजी टीचर सलाउद्दीन आपकी खिदमत में अगले लेक्चर के साथ हाजिर है। आज हम अपने चैप्टर नंबर 15 की लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे और उसमें हम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो स्टडी किया था, तो उसको जो है आज हम उसके जो ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें उसके अंदर जो एरर्स हैं जो बाद में जब मेंडल चला गया था उसके बाद में जो सामने आई थी उसको जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो उस लिहाज से बेटा आज जो मेंडल के जो कवानीन थे उनके अंदर जो नई रिसर्च आई थी, फिर बाद में उसके अंदर जो मेंडल के कवानीन थे उनके अंदर मॉडिफिकेशन की जाने लगी। तो आज उन मॉडिफिकेशन के नतीजे में आज जो एडवांस जेनेटिक है वो मौजूद है। बेटा ये बात याद रखिएगा कि ये जेनेटिक्स है आज की जदीद साइंस के अंदर जो जेनेटिक्स है इसकी बुनियाद रखने वाला मेन जो है बेटा वो मेंडल है। अगर मेंडल ये बुनियाद ना रखता तो आज की जेनेटिक्स भी हम लोगों तक ये ना पहुंचती। तो मेंडल की ये मरहूम मिन्नत है कि जिसकी वजह से आज हम जेनेटिक्स को, मॉडर्न जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं और इसका बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारे बायोलॉजी के जो शोबाजात हैं उनके अंदर भी ये बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो इस लिहाज से बेटा आज हम जो मेंडल के कानून के अंदर जो छोटी मोटी गलतियां थी या फिर जो भी मेंडल ने अपने कानून बयान किए थे उनके अंदर कुछ गलतियां आई हैं जिनको साइंसदानों ने आगे बयान किया है, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा हुआ ये कि आपको याद होगा मेंडल ने ये कहा था कि जो जीन होता है उसके बेटा क्या होती हैं, अलील्स होती हैं। और अलील्स फर्ज करें कैपिटल ए या स्मॉल ए, ये अलील्स हो सकती हैं। तो मेंडल ने कहा था कि कोई भी करैक्टर हो उसको दो अलील कैरी करती हैं। यानी कि अगर हमने कहा था कि बीज की शक्ल है तो ये, और अगर बीज का रंग है तो वाई, फर्ज कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। इसको आप यहाँ पे आर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेंडल ने जो ये कहा था कि जो अलील्स होती हैं वो एक कैरेक्टर को लेके चलती हैं, लेकिन लेटर स्टडीज़ के अंदर बाद में जो स्टडीज़ हुई, अब साइंस एडवांस हुई है, तो ये बात सामने आई है कि किसी भी खुसूसियात को एक से ज़्यादा अलील्स भी कैरी कर सकती हैं, जिन्हें मल्टीपल जीन्स कहते हैं, बहुत सारी मल्टीपल अलील्स कहते हैं। तो बहुत सारे जीन्स या बहुत सारी अलील्स भी एक ही कैरेक्टर को लेकर चल रही हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि बहुत सारे ऐसी स्पीशीज़ हैं कि जिनमें मेंडल के कानून जो है वो अप्लाई होते ही नहीं, जहाँ मतलब साइंसदानों ने ये कहा और उन्होंने अपनी रिसर्च के ज़रिए बात साबित भी की। और इसके बाद वो कहते हैं कि मेंडल ने जो मटर का पौधा इंतखाब किया था, तो मटर के पौधे के इंतखाब करने के लिहाज से मेंडल का जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन है। लेकिन हो सकता था कि अगर मेंडल कोई और पौधा सेलेक्ट कर लेता तो उसके अंदर मेंडल को कोई और खुशियात मिल जाती, तो मेंडल के ये कानून बनते ही ना। लेकिन मेन उनके कहने की बात ये है कि मेंडल ने जो है वो बुनियाद फराहम की है जेनेटिक्स की, मेन चीज़ ये बेटा। बाकी वो उस टाइम साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, हो सकता है अगर साइंस इतनी एडवांस होती तो आज मेंडल के जो कानून होते उससे ज़्यादा एक्यूरेट होते। खैर बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं कि मेंडल के कानून के अंदर जो बाद में मतलब जो एरर्स सामने आए तो उनको भी बयान किया गया है इस किताब के अंदर। आगे तो जब आप मास्टर में जाओगे तो वो मज़ीद डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो एग्जांपल दी गई हैं, को डोमिनेंस की और बेटा नामुकम्मल डोमिनेंस की। ठीक है बेटा, ये दो एग्जांपल हैं जो बताती हैं कि मेंडल के कानून के अंदर ये जो थे वो एरर्स मौजूद थे। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं को डोमिनेंस की। बेटा को डोमिनेंस को अगर हम देखें तो इसमें ये वर्ड इंग्लिश का है, ठीक है बेटा। डोमिनेंस का तो आपको पता है कि जो गालिब आ जाए। को का मतलब होता है कि इस तरह उसमें दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं, इस तरह तो नहीं, सॉरी वो उसमें आगे में आएगा। तो यहाँ पे दोनों इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, मुश्तरक कह लो या इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। उसमें बेटा ये को डोमिनेंस में की ये मिसाल उसमें आ जाती है। होता क्या है बेटा, साइंसदानों ने ये कहा कि जब मेंडल ने ये बात बताई थी कि ये जो दो अलील्स हैं, बाज़ औक़ात क्या हो, मेंडल ने कहा तो होता यही है कि इसमें या तो दोनों डोमिनेंट होंगी और वो एक कैरेक्टर दिखाएंगी, या फिर अगर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो डोमिनेंट वाला का कैरेक्टर जाहिर होगा। मेंडल ने ये कहा था। लेकिन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, जिसने इंसानों का जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम है वो मुतारिफ कराया था, और उसको हम कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं बेटा। कार्ल लैंडस्टीनर ने ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो था वो मुतारिफ कराया था।
अब कार्ल एंड स्टीनर ने ये कहा था कि जो इंसान का जो ब्लड ग्रुप है उसको एक जीन आई जो है वो कैरी करता है, ठीक है बेटा, और जीन आई कैरी करता है और इसकी क्या होती हैं, वो अलील्स भी होती हैं। अब जब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखा गया तो बेटा पता ये चला कि अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप में जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं उनको स्टडी करते हैं, देखिए बेटा, अब अगर अलील मतलब अलील आई है और उसके ऊपर एंटीजन है ए, और अगर दोनों अलील एंटीजन हमने यहाँ पे कैपिटल कर दिया, ठीक है बेटा, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, और दोनों अलील के ऊपर या दोनों जीन के ऊपर दोनों अलील अगर डोमिनेंट आ जाएं तो फिर ब्लड ग्रुप ए बनता है। अगर एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव आ जाए तो भी ब्लड ग्रुप ए बनता है। उसके बाद बेटा अगर ब्लड ग्रुप बी में देखें तो अगर दोनों अलील डोमिनेंट हो तो ब्लड ग्रुप बी बनता है, और अगर एक रिसेसिव हो एक डोमिनेंट फिर ब्लड ग्रुप बी बनता है। लेकिन अगले ब्लड ग्रुप के अंदर जो ब्लड ग्रुप बना वो दरअसल मेंडल के कानून को रिग्रेट करते हैं, मतलब मेंडल के कानून को झुटलाता है। कैसे? अब बेटा होता ये है कि कुछ इंसानों का ब्लड ग्रुप ए बी भी होता है, ब्लड ग्रुप ए और बी, और इसकी जो बेटा ये तो हो गया फिनोटाइप। जब इसका जीनोटाइप देखा गया तो उसमें देखा गया कि एक का ब्लड एक की जो अलील है उसके ऊपर एक अलील ए कैपिटल में है, दूसरी में भी अलील बी कैपिटल में है। अब ये दोनों अलील इकट्ठे हो गई, आई ए और आई बी, ये दोनों इकट्ठे हो गई। जब ये दोनों इकट्ठे हुई तो बेटा इन दोनों ने खुद अपना इश्तराक शो कर दिया, मतलब अपना जो मतलब फिनोटाइप था उसने अपना शो किया, उसने अपना शो किया, और दोनों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। को कहते हैं इकट्ठे रहना। तो जो अलील आई ए थी और अलील आई बी थी दोनों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया और ब्लड ग्रुप ए बी बन गया। अब ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये टोटल नफी करता है मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को या मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट को। इसमें वो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहे। हाँ, इसमें असूल हम वही देखें मेंडल वाले अपना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो ए बी ब्लड ग्रुप ए बी है ये मेंडल का जो कानून है उनको रिग्रेट कर रहा है। वो कहता है कि ये ब्लड ग्रुप मेंडल के कानून के मुताबिक है ही नहीं, लेकिन ब्लड ग्रुप बन रहा है। तो ये कानून एक प्रूफ है कि मेंडल के लॉज के अंदर खामियां मौजूद थी। हाँ बेटा, आगे इसको मुकम्मल कर लें। अगर दो रिसेसिव अलील आ जाएं तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो बेटा ओ बनता है। ठीक हो गया बेटा? तो ये एक मिसाल, पहली मिसाल थी जो एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम में बयान की गई है कि जिसके जरिए हम ये बताते हैं कि जो मेंडल के कानून है उसके अंदर ड्रॉबैक्स थे, उसके अंदर गलतियां थी, कि जिसकी वजह से साइंसदान कहते हैं कि मेंडल का कानून एक्यूरेट नहीं, वो तमाम किस्म के जानदारों पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। उसके बाद बेटा एक और मिसाल है जिसे हम क्या कहते हैं, नामुकम्मल डोमिनेंस। बेटा अब ये नाम से भी जाहिर है, यानी डोमिनेंस तो होगी, गलबा तो होगा, लेकिन नामुकम्मल होगा, मुकम्मल गलबा नहीं होगा। तो इसको हम कैसे साबित करेंगे बेटा? इसको साबित करने के लिए भी एक बेहतरीन एग्जांपल है। एक बेटा पौधा है जिसका नाम है 4 o'clock, 4 OCL, 4 o'clock। बेटा ये जो 4 o'clock पौधा है बेटा, इस पौधे के ऊपर फूल जब बनते हैं तो दो तरह के फूल बनते हैं। एक फूल जो होता है वो बेटा होता है सुर्ख, और एक बेटा होता है सफेद। अब इन 4 o'clock के ऊपर तजर्बात किए गए। उन्होंने ये देखा कि जो सुर्ख है, जो सुर्ख फूल है, करैक्टर है, वो डोमिनेंट है, और जो सफेद है वो रिसेसिव है बेटा। यानी ये डोमिनेंट हो गया और ये क्या हो गया बेटा? रिसेसिव हो गया। अब उन्होंने कहा कि इनको हम देखते हैं कि इनके क्रॉस से हमें क्या हासिल होता है। हुआ ये कि जब इनका आपस में क्रॉस कराया गया, ये देखिए ये इसका जीनोटाइप है सुर्ख का, इसको हमने कैपिटल आर से शो किया, और सफेद को हमने स्मॉल आर से शो किया। अब इनके हमने क्या बनाया बेटा? गैमीट्स बनाए, गैमीट्स में लाए। तो फिर इनका पहला जो हमें पहली नस्ल जो हासिल हुई, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? F1 कहते हैं, वो हमें हासिल हुई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब होना तो यही चाहिए था बेटा कि चूंकि सुर्ख कलर जो है वो डोमिनेंट है, इस वजह से अगला फूल जो होता वो सुर्ख होता। लेकिन इधर आप देखें हमारे पास सुर्ख फूल की बजाय हमारे पास सफेद फूल आ गया, और सॉरी सफेद कहता हूँ, गुलाबी फूल आ गया। तो गुलाबी फूल में देखें कि सफेद रंग हो गया और उसके बाद सुर्ख फूल हो गया। इन दोनों ने अपना एक मुश्तरका इश्तराक, एक मखलूत खुसूसियत बना दी है। ठीक है बेटा? कोई भी इसके अंदर डोमिनेंट नहीं है,
कोई मुकम्मल डोमिनेंट नहीं है, और उन्होंने अपना एक मखलूत असर दिखाया जिस जो गुलाबी फूल आ गया। तो यहाँ पे आप देखें बेटा कि यहाँ पे कहीं पर भी आपको मेंडल का जो कानून है वो लागू होता हुआ नजर नहीं आता। हाँ, मेंडल का जो क्रॉस करने का तरीकाकार था वो यहाँ पर हम वो फॉलो कर रहे हैं। तो यही तो मैंने कहा पहले कि मेंडल ने बुनियाद रखी थी किसकी, जेनेटिक्स की, मॉडर्न जेनेटिक्स की, लेकिन कहीं कहीं पे उसका ये कानून जो है वो फेल हो गया। तो आप देखें जो 4 o'clock है पौधा, उसके ऊपर वो कानून लागू नहीं हुआ, और जो सुर्ख कैरेक्टर जो डोमिनेंट था वो मखलूत हो गया और फूल हमारे पास गुलाबी फूल आ गया। अब अगर मजीद अगर हम उनका जीनोटाइप देखें, मजीद अगर हम उसको F1 F2 करें, तो F2 जब बेटा हम करते हैं तो उसमें हम फिर उनके गेमेट्स बनाएंगे और फिर बेटा उनका क्रॉस कराएंगे। उसमें क्या होगा बेटा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये हो गया बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर स्मॉल आर। फिर इसमें आप फिनोटाइप देखें तो आपको पता चलेगा कि एक सुर्ख है एक सफेद है, ठीक है बेटा, लेकिन दो क्या हो गया बेटा, वो आ गए गुलाबी हमारे पास। अब इस बात से क्या हासिल होता है, मतलब रिजल्ट निकलता है। तो मेंडल ने जो आप देखें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो उसने रेशो निकाल दी 3:1, अब ये बन रही है 1:2:1। तो कहीं से कोई मेंडल के साथ ये देखें कोई मैचिंग हो रही है, कोई मैचिंग नहीं हो रही। तो इस लिहाज से साइंटिस्ट कहते हैं कि किसी किसी जगह पर मेंडल का कानून जो है वो मुकम्मल तौर पर एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन मेंडल का ये एक एहसान है कि उसने जेनेटिक्स की बुनियाद रखी थी, और यही वजह है कि इतने सदियों बाद भी आज मेंडल को हम याद करते हैं। तो बेटा गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जो कि इस दुनिया में अपना कोई बेहतरीन काम सर अंजाम देकर जाते हैं और दुनिया उनको ता क़यामत याद रखती है। तो मेंडल को भी एक ता क़यामत जो है वो याद रखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हैं, और साथ में अगर ज़रूरत हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे शो करा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।